हरियाणा कांग्रेस का एक दिवसीय चिंतन शिविर कांग्रेस को क्या कुछ देगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कांग्रेस क्या कुछ इससे हासिल करेगी या भविष्य में जो राजनीति है कि एक विकल्प के तौर पर कांग्रेस प्रदेश में अपनी जगह बना पाएगी। ये बहुत सारे सवाल हैं जो चिंतन शिविर में उठेंगे। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो मनोबल की बात है, जो उत्साह की बात है, जो ये भरोसे की बात है कि कांग्रेस अब ऐसी स्थिति में होगी कि बीजेपी के सामने एक जवाब के तौर पे रहेगी। ये बहुत सारी चीज़ें चिंतन शिविर की खास बात रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिंतन शिविर में आखिर कांग्रेस को जो ये विषय कि अपने आप से जो अपने भीतर की लड़ाई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि अपने भीतर ही जो विरोधी पनप रहे हैं या यूँ कहिए कि एक दूसरे के खिलाफ जो मोर्चाबंदी किए हुए हैं, ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। चिंतन शिविर में ये सारी चीज़ें जो इस चुनौती को निपटने की कोशिश है, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इससे कैसे निपटा जाए। लेकिन अब तक स्थिति की बात करें, एक दिवसीय चिंतन शिविर में जिस तरह से पूर्व विधायक, सांसद, विधायक सभी और जो पूर्व बड़े नेता हैं उनको बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं कोशिश यही इस चिंतन शिविर के ज़रिए की जा रही है कि जो आपस में मनमुटाव हैं उनको ख़त्म करके एक ऐसी मजबूत कांग्रेस हरियाणा में दी जाए जिस पर लोग भरोसा करें। क्योंकि अभी जो राजनीतिक सिनेरियो है, जो परिदृश्य दिखा है हरियाणा में, जो अब तक बना है लगभग 3 साल की बीजेपी की इस टर्म की सरकार में, वो ये है कि अभी भी विपक्ष पूरी तरह से दिखता नहीं है बीजेपी के सामने। जेजेपी को पहले ही जो विपक्ष में थी उससे पहले ही बीजेपी अपना सहयोगी बना चुकी है। तो ऐसे में ये जो चुनौतियां हैं, जो ये भीतर घात की जो चुनौतियां हैं, जो आपस में जो तालमेल कमी होने की चुनौतियां हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है जो चिंतन शिविर का एक बड़ा हिस्सा है चिंता का कि इस पर कैसे पार पाई जाए, कैसे इस चीज़ से निपटा जाए। कि चाहे लगातार बात होती रही है कि शैलजा ग्रुप या यूँ कहिए कि बात सुरजेवाला का ग्रुप या यूँ कहिए कि जिस तरह से बात आती है कि हुड्डा साहब का ग्रुप, ये सारे जो अलग अलग ग्रुप काम कर रहे हैं, उससे कांग्रेस का निश्चित रूप से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसका मनोबल टूटता है। और जो एक पब्लिक में जो भरोसा है हरियाणा की जनता को जो विकल्प के तौर पर देख सकती है, उसके आगे ये एक बड़ी चिंता है, बड़ी मुश्किल है, बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे में ये जो चिंतन शिविर है, ये इस चीज़ को, इसकी कोई काट या इसका कोई उपाय या कोई इसका प्लान निकाल पाता है, वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि आखिर सरकार को किन मुद्दों पे घेरा जाए। चिंतन शिविर में ये भी एक खास मुद्दा है कि कैसे सरकार को घेरा जाए, किन उन खामियों को जो जनता के सामने उजागर की जाए। चाहे वो महंगाई की बात है, वो पूरे देश के लेवल पे है, लेकिन हरियाणा पे पूरा असर है और जनता महंगाई जैसी चीज़ को हाथों हाथ लेती है। महंगाई एक ऐसा मुद्दा होता है जो सभी आम जन को छूता है, उससे कोई अछूता नहीं रहता। दूसरी बड़ी चीज़ है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी का जो आंकड़ा है, लगातार विपक्ष कह रहा है कि बहुत बड़ा है और उसे लेके भी कांग्रेस उसे मुद्दा बनाना चाहती है। लेकिन सवाल बड़ा वही है कि क्या जिस तरह की स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है कांग्रेस को लेकर, हमें अभी फतेहाबाद जाना हुआ कॉन्क्लेव में, तो वहाँ जो चीज़ सामने आई कि कोई व्यक्ति है तो वो शैलजा ग्रुप का है, कोई व्यक्ति है तो जो कांग्रेस का नेता है या कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो सीधे तौर से शैलजा गुट से जुड़ा हुआ है या फिर हुड्डा गुट से जुड़ा हुआ है या कहीं रणदीप सुरजेवाला का नाम आता है। तो इतने सारे, किरण चौधरी एक बड़ा फैक्टर है। और इसमें एक बड़ी चीज़ जिस तरह से हुई है, कुलदीप बिश्नोई को नहीं बुलाया गया है, विवेक बंसल को नहीं बुलाया गया है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी यही इशारा करती है कि चाहे ऊपर से लेवल की बात करें, चाहे ज़मीनी लेवल की बात करें, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए इतनी बड़ी मुश्किल है भीतर घात से जूझना। एक अनुशासन जो दिखना चाहिए, जिस तरह से एक मैसेज ऊपर से लेकर नीचे तक जाना चाहिए, उसकी बेहद कमी दिखती है। तो ये जो चुनौती है, ये जो चैलेंज है पूरे हरियाणा में, इस पर पार पाना किस तरह से। और दूसरी बड़ी चीज़ है संगठन बनाने को लेकर जो चुनौती है। अब ये जो अगली जो चुनौती आएगी कि कैसे ज़िले में किस तरह से सभी को संतुष्ट किया जाए, सभी ग्रुप को संतुष्ट किया जाए, गुटों को संतुष्ट किया जाए, कहाँ कहाँ कौन से
ज़िले में जो जिम्मेवारियाँ दी जाएंगी वो कौन से गुट के लोगों को दी जाएंगी या नहीं मिलेंगी, उसमें जो बैलेंस बनाने वाली बात है, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके सामने ये बड़ी चुनौती रहेगी। इसके अलावा कांग्रेस ये भी प्रयास कर रही है कि जिस तरह से हर ज़िले में 9 तारीख से 15 अगस्त तक एक यात्रा निकालने का जो प्रयास है कांग्रेस की तरफ से, उसमें यही कोशिश होगी कि जो भी मुद्दे हैं जो हरियाणा की जनता जिनको पसंद करेगी या यूँ कहिए कि जो हरियाणा की जनता को प्रभावित करते हैं, उन मुद्दों को इस पदयात्रा के बहाने हर ज़िले में 75 किलोमीटर की पदयात्रा चलाने का कांग्रेस की तरफ से निर्णय लिया गया है। तो उसमें वो सभी जो मुद्दे हैं जो हरियाणा की जनता जिससे परेशान है, जिससे दिक्कत में है, उन मुद्दों को उठाया जाएगा, उन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस का ये प्रयास है, कहीं ना कहीं पूरी सरकार को घेरने की कोशिश है। और दूसरी बड़ी चीज़ है, ये पदयात्रा से सीधा कार्यकर्ता से जुड़ा, उसमें एक ताकत भरना, उसको कनेक्ट करना, ये 2-3 जो मकसद है इस पदयात्रा के ज़रिए पूरी तरह से कांग्रेस ये कोशिश करेगी, ये रिवाइव करेगी, ये विकल्प के तौर पर आने की इस राजनीतिक परिदृश्य में, क्योंकि अब लगभग 2 साल का वक्त है जब चुनाव फिर दोबारा होंगे। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस ये नहीं चाहती है, पिछली बार की जो गलती है वो नहीं करना चाहती है। कांग्रेस अब पहले से तैयार होना चाहती है। और ये जो चिंतन शिविर है, इसमें मुख्य तौर पर यही रणनीति होनी है कि जो विरोधी अपने भीतर है उनको कैसे कम किया जाए, और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि सरकार पर कैसे आक्रामक हुआ जाए, कैसे सरकार को घेरा जाए, कैसे सरकार को एक्सपोज किया जाए। चाहे वो जिस तरह से बात हो रही है, लगातार कांग्रेस का ये भी कहना है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है, भर्तियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा है, किसान परेशान हैं, पानी को जिस तरह से अभी पिछले दिनों कुछ तस्वीरें आई जल भराव को लेकर कि सरकार अभी तक ऐसी भी व्यवस्था नहीं कर पाई है 8 साल में कि पानी का सही से जो यूटिलाइज़ है, या यूँ कहिए कि पानी परेशानी का सबब ना बने, इस तरह की व्यवस्था शहरों में बने। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और दूसरे जो आंकड़े हैं ये कि खासकर जो नौकरियां हैं वो पिछली बार की तरह इस बार जो देनी चाहिए सरकार को, वो रोज़गार नहीं मिल रहा है, ये एक बड़ी बात है। तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि सरकार ये भी कहती रही है कि जो कर्ज़ है वो सरकार पर बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा जो खेलों की स्थिति है या दूसरे युवाओं की स्थिति है, महिलाओं की स्थिति है, कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा है। हाल ही में जो डीएसपी की हत्या कर दी गई थी खनन माफियाओं के द्वारा, और लगातार विधायकों को जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, तो ये जो मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विपक्ष जिनको लेकर उस पदयात्रा में भी चलेगा, लोगों को अवेयर भी करेगा, अपने कार्यकर्ताओं को भी जोड़ेगा, उनमें जोश भरेगा। और ये चिंतन शिविर जो खासकर एक बड़ी चुनौती है, अपने भीतर जो गुटबाजी की बात है उसको हल करने का प्रयास कहीं ना कहीं इस चिंतन शिविर में किया गया है।